Hello everyone. I hope you're all fine and you're all safe. करियर सक्सेस की तरफ से इस न्यू वीडियो में मैं शीना आपकी एजुकेटर आपका वेलकम करती हूँ। ये जो सेशन आज का रहेगा ये करंट अफेयर्स बेस्ड है। करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस आप सब जानते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम हो या हायर सेकेंडरी का हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आर्मी या फिर एयरफोर्स का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स से हमें क्वेश्चंस हमेशा देखने को उसमें मिलते हैं। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठाइए, एटलीस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये जानने के लिए भी सफिशेंट है कि हमें करंट अफेयर्स को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसे पढ़ा कैसे जाए, किस तरह उसे, जो डायनामिक इतना ज़्यादा है करंट अफेयर्स, उसे किस तरह प्रॉपर एक स्ट्रैटेजाइज करके प्लान करके पढ़ा जाए, इस सब बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक छोटी सी आपको नोटिफिकेशन बताना ज़रूरी है, और वो क्या है? वो है कि यू कैन ज्वाइन आवर न्यू ऑनलाइन बैच फॉर जेके बैंक पीओ एंड बैंकिंग एसोसिएट्स, एज वेल एज जो जेके एसएसबी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसीज पोस्ट होने वाली हैं, इनके लिए भी एक ऑनलाइन बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर फ्री होकर कॉल कर सकते हैं। इट इज़ 9419145317। फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज ऑन दिस नंबर, राइट। तो करंट अफेयर्स जो आज के सेशन का मोटिव है, जो मिशन है, उस पर स्टार्ट करते हैं बात करना। तो स्टार्ट करते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ से, जो दिन भर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, चाहे फिर आपके स्टेट में हुए हैं, आपके नेशन इंडिया में हुए हैं, या फिर वर्ल्ड में कहीं भी हुए हैं, उन पे बात करते हैं और देखते हैं पहली न्यूज़ आज की क्या है। जो पहली न्यूज़ है दैट इज बेसिकली अ स्टडी। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो पहली न्यूज़ है, उस पर बात करते हैं। और वो न्यूज़ क्या है? वो कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ है। जो इंडिया, जो हमारी कंट्री है, उसमें आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टडी की है, एक रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग एक प्रिडिक्शन किया है। प्रिडिक्शन क्या होता है कि आने वाले फ्यूचर में, जो आगे आने वाला टाइम है, उसमें ये चीज़ें होने वाली है, इसको प्रिडिक्शन कहते हैं। तो कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे आईसीएमआर, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने एक रिसर्च जो है की है। उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि कोरोना वायरस की जो न्यूज़ है, इंडिया टू विटनेस कोविड-19 पीक इन मिड नवंबर में क्या होने वाला है? इंडिया का जो कोविड-19 का जो पीक है वो इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। ये एक सैड न्यूज़ तो है ही, लेकिन इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो ये स्टडी है आईसीएमआर की, इसमें क्या बताया गया है? बेड और वेंटिलेटर की शॉर्टेज होने वाली है, राइट। अगेन अ बैड न्यूज़ कि बेड और वेंटिलेटर जो है कोविड-19 के क्राइसिस में, इनकी कमी आने वाली है। और कब आने वाली है? मिड नवंबर में। और ये किसने प्रिडिक्ट किया है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। अगर इसकी बात करें आईसीएमआर का काम क्या है, तो ये फॉर्मुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च को, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो हमें मेन न्यूज़ के साथ साथ जो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, इसको भी गेन करना ज़रूरी है। तो बात करते हैं ये हुआ क्या है। जो पीक स्टेज है कोविड-19 की, वो इंडिया में डिले हो गई है। क्यों डिले हो गई? बिकॉज हम सब जानते हैं कि 8 वीक का जो लंबा लॉकडाउन था, उसकी वजह से डिले हो गई है। ये जो पीक आने वाली थी पहले ही, एंड हैज स्ट्रेंथन्ड पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड इट मे नाउ अराइव अराउंड मिड नवंबर। क्या प्रिडिक्ट हुआ है कि मिड नवंबर के टाइम पर जो ये पीक है ये आने वाली है। व्हेन अ पॉसिटी, जो ये वर्ड आप देख रहे हैं, राइट, ये जो वर्ड है पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की शॉर्टेज होना, किसी चीज़ की कमी आना। तो किस चीज़ की कमी आने वाली है? आइसोलेशन और आईसीयू बेड्स की, और वेंटिलेटर्स जो यूज़ होते हैं कोरोना वायरस में,
उसकी जो है कमी आने वाली है। तो वाकई एक सैड न्यूज़ तो है, बट आपके करंट अफेयर से भी इसका लेना देना है, राइट। तो आपका क्वेश्चन जो है वो कैसे पुट किया जाएगा कि ये जो पॉसिटी है, ये वर्ड मैं आपको फिर से बता दूं, पॉसिटी का मतलब होता है कमी आना, राइट। अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, तो वो कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि क्या होने वाला है इंडिया में, राइट। मिड नवंबर में क्या होने वाला है, तो कोरोना वायरस पीक पर पहुंचने वाला है। क्वेश्चन आएगा कि जो ये स्टडी है ये किसने करवाई थी, तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, राइट। तो मिड नवंबर का जो टाइम है हम सब के लिए प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, बिकॉज पॉसिटी कमी आने वाली है आइसोलेशन और ICU बेड्स की और वेंटिलेटर्स की भी। तो चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्ट्रेट फ्रॉम महाराष्ट्र। वाई? बिकॉज उद्धव ठाकरे एंड डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड iFlows, अ फ्लड वार्निंग सिस्टम इन मुंबई। मुंबई हम जानते हैं कैपिटल है कहाँ की, महाराष्ट्र की कैपिटल है। तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे एंड यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन jointly launched the state of the art integrated flood warning system iFlows in Mumbai। देखिए जो वर्ड इसमें यूज हुआ है स्टेट ऑफ द आर्ट, ये एक फ्रेज है। ये जो फ्रेज हमारे पास है, इस फ्रेज का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है बिल्कुल जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज है उसके लिए यूज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लिखा है स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है। तो हुआ क्या है, उद्धव ठाकरे जिसे हम जानते हैं कि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, एंड ही हैज जॉइंटली डन इट विद डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने लॉन्च किया है iFlows, एक जो फ्लड वार्निंग सिस्टम है मुंबई में, वो लॉन्च किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जो ये सिस्टम होने वाला है iFlows का। द सिस्टम मॉनिटर्स द फ्लड एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग इन द सिटी ड्यूरिंग हाई रेनफॉल एंड साइक्लोन इवेंट्स बाय एज अर्ली एज 3 days in advance। क्या होगा, जो ये सिस्टम iFlows का जो ये सिस्टम डेवलप हुआ है फ्लड एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, फ्लड एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए और एक अर्ली वार्निंग देने के लिए सिटी में अगर हाई रेनफॉल हुआ है या फिर साइक्लोन के इवेंट्स आए हैं, तो 3 दिन पहले ही ये जो सिस्टम है, जो ये बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है जिसे iFlows कहते हैं, ये जो मुंबई में लॉन्च हुआ है, इसे क्या प्रिडिक्शन होगी, आपका जो वेदर है, अगर रेनफॉल हाई रेनफॉल है या फिर साइक्लोन के इवेंट्स हैं, वो 3 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं इसे डेवलप किसने किया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने डेवलप किया है, और किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरोलॉजी IITM, जो फंक्शन करती है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर, राइट। तो जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ही इज मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड ही इज मिस्टर हर्षवर्धन, राइट। ये कहाँ पे हुआ है, मुंबई में। अब MCQ देखते हैं कैसा आ सकता है यहाँ से। ये सब न्यूज़ आपके लिए जो डायरेक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट MCQs जो है आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पे पूछा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है, तो आप बता सकते हैं उद्धव ठाकरे हैं जो महाराष्ट्र के CM हैं। इसके साथ साथ कि महाराष्ट्र में कौन सा फ्लड वार्निंग सिस्टम, उसका नाम क्या है, वो नाम आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज iFlows। ऐसा भी एक MCQ बन सकता है। और जो थर्ड MCQ इस न्यूज़ से बन सकता है वो ये कि उद्धव ठाकरे ने किम के साथ कोलैबोरेट करके iFlows जो एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है वो मुंबई में लॉन्च किया है, एंड इनका आंसर होगा हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस डॉक्टर हर्षवर्धन, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज आ रही है US से, राइट, बिकॉज
जो फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट एंड जियोलॉजिस्ट रही हैं, कैथी सलिवन इनका नाम है. शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन. राइट. नासा हम सब जानते हैं कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एजेंसी है. वहाँ से उनकी फॉर्मर एस्ट्रोनॉट. फॉर्मर वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, फॉर्मर एक वर्ड है जो बताता है कि कोई काम जो पहले हो चुका है. राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, फॉर्मर डीजीपी ऑफ पुलिस. फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुके हैं. वैसे ही इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होगा? जो फॉर्मर नासा की एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं और वो जियोलॉजिस्ट भी हैं. राइट. जियोलॉजिस्ट का मतलब है, सी जियो एंड लॉजी से बना है वर्ड जियोलॉजिस्ट. जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. तो अर्थ की जो स्टडी करती है, अर्थ की जो सरफेस की स्टडी जो लोग करते हैं, उन्हें जियोलॉजिस्ट कहते हैं. एंड क्यों नाम है कैथी सलिवन का इस न्यूज़ में? बिकॉज शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन, पहली वुमन जो रीच कर गई हैं डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन. इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, वो है कि ये फर्स्ट पर्सन बन गई है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है ट्रैवलिंग बोथ ऑन स्पेस एज वेल एज द ओशंस फ्लोर. स्पेस पर भी और ओशन पर भी चलने वाली ये पहली ऐसी व्यक्ति, पहली ऐसी फीमेल, पहली ऐसी पर्सन जो है ये बन गई है. नेक्स्ट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये यूएस से भी पहली वुमन थी जिन्होंने कंप्लीट किया था स्पेस वॉक. किस साल में कवर किया था? 1984 में कवर किया था. राइट. इसके बाद देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या कहती है. On 7th June 2020, the 68-year-old Kathy Sullivan, former NASA astronaut and geologist, became the first woman to reach the Challenger Deep, the deepest point in the ocean. Right? Challenger Deep उस पॉइंट का नाम है जो इस ओशन में डीपेस्ट है. और मैं किसकी बात कर रही हूँ? पैसिफिक ओशन. इट इज़ लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है ये पॉइंट चैलेंजर डीप? मारियाना ट्रेंच, जो 7 माइल्स है बिलो द सरफेस ऑफ पैसिफिक ओशन. तो ये डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज नोन इन द ओशन. एंड ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, शी इज मिस कैथी सलिवन. ठीक है. तो इससे एमसीक्यूज कुछ ऐसे बन सकते हैं कि उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैथी सलिवन, जो कि एक फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं. लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. एंड द न्यूज सेज इट इज अबाउट पंकज त्रिपाठी. राइट. पंकज त्रिपाठी एक बॉलीवुड एक्टर है. इनकी मूवीज आपने ज़रूर देखी होंगी, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. ये है मिस्टर पंकज त्रिपाठी, द बॉलीवुड एक्टर. तो क्या न्यूज़ है पंकज त्रिपाठी जी से? ही बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना's खादी मॉल. पटना जो बिहार की कैपिटल है, वहाँ एक खादी मॉल खुला है और उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? मिस्टर पंकज त्रिपाठी को. तो न्यूज़ क्या कहती है कि 12 जून 2020 में पंकज त्रिपाठी जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया ब्रांड एम्बेसडर पटना's खादी मॉल. और किसने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ऑफ बिहार. राइट. त्रिपाठी मेंशन्ड दैट ही वुड नॉट टेक एनी सैलरी फॉर हिज रोल. तो क्या बोला है पंकज त्रिपाठी जी ने कि मैं अगर इसका ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ इस खादी मॉल का, तो मैं इसकी कोई सैलरी, कोई मॉनेटरी बेनिफिट इससे नहीं लेने वाला हूँ. तो जो ये खादी मॉल जो पटना में इनॉग्रेट हुआ है, ये इंडिया का पहला ऐसा खादी मॉल है जो इनॉग्रेट किया गया है. कहाँ? बिहार में. और किसने इनॉग्रेट किया है? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने. ये आप फोटो देख सकते हैं, खादी मॉल बिहार सरकार ने ये जो मॉल है ये इनॉग्रेट किया है. तो नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड्स. यूटीआई म्यूचुअल फंड्स अपॉइंट्स इम्तियाजुर रहमान एज द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. जो यूटीआई असेट मैनेजमेंट बोर्ड है, यूटीआई एक म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है जिन्होंने इम्तियाजुर रहमान को अपना CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है. यूटीआई असेट मैनेजमेंट बोर्ड अपॉइंटेड इम्तियाजुर रहमान एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of the UTI Asset Management Committee. AMC means Asset Management Committee. So he will succeed Leo Puri, whose 5-year tenure was over in August 2018. Tenure होता है किसी का भी कार्यकाल, कितने टाइम से फ्रेम में वो काम कर रहे हैं.
तो किसको सक्सीड करने वाले हैं वो? लियो पुरी को। सक्सीड करने का मतलब है कि इम्तियाजुर रहमान से पहले सीईओ कौन थे यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के? उनका नाम था लियो पुरी। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में एक को थोड़ी इन्फॉर्मेशन और है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है यूटीआई का, एंड ही इज सुरजीत साहा। एंड कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो अरविंद पाटकर। ये आप देख सकते हैं, ये ही है इम्तियाजुर रहमान जो सीईओ बन गए हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्चेस अ CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, श्री राजेश भूषण जी जो ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया है एक नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल, आरोग्य पथ इनका नाम है। और आप ये देख सकते हैं कि www.arogyapth.in इनका एड्रेस है, ये इनका वेब एड्रेस है। तो ये लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, राइट। और क्यों लॉन्च किया गया है? टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। क्यों किया गया है ये प्रोवाइड? क्योंकि एक रियल टाइम अवेलेबिलिटी, रियल टाइम का मतलब है फॉर एग्जांपल आप किसी साइट पर गए और आपने देखा अवेलेबिलिटी कितनी है। रियल टाइम मतलब उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप चेक कर रहे हैं उस टाइम पे क्या अवेलेबिलिटी है, एकदम लेटेस्ट जो टाइम के आप चेक कर रहे हैं। क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज, कोरोना पैंडेमिक के टाइम में हेल्थ केयर सप्लाईज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आरोग्य पथ जो ये पोर्टल है ये लॉन्च किया है। अगर आप ये फोटो में चेक करें, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर हेल्थ केयर नीड्स। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन वो है DRDO से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO डेवलप्स ड्राई हीट ट्रीटमेंट चेम्बर जिसका नाम रखा है जर्मी क्लीन टू सैनिटाइज द यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। क्या है कि DRDO जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो DRDO ने क्या किया है, एक डेवलप किया है ऐसा ट्रीटमेंट चैम्बर जिसका नाम रखा है जर्मी क्लीन। इससे होगा क्या कि सैनिटाइज होंगी यूनिफॉर्म सिक्योरिटी फोर्सेस की। कोरोना के टाइम पर जो ये क्राइसिस चल रहे हैं इसमें हमें पता है कि सैनिटाइजेशन की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है। Wherever you go, you carry a sanitizer with yourself. आप मास्क यूज करते हैं, आप सैनिटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो यूनिफॉर्म्स हैं जो 24/7 काम करते हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज करने के लिए जो ये स्टेप उठाया है ये लिया है DRDO ने। द सैनिटाइजिंग ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर जर्मी क्लीन इसका नाम रखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया है जर्मी क्लीन। ये जो लिखा है यहाँ पर, दिस इज व्हाट दिस इज जर्मी क्लीन, राइट। तो द सैनिटाइजिंग ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर जर्मी क्लीन डेवलप्ड by Defense Research and Development Organization DRDO and manufactured by Savir Biotech Limited। अगर हम बात करें कि इसे डेवलप किसने किया है, तो DRDO ने किया है, और मैन्युफैक्चर इसे किसने किया है? सवीर बायोटेक लिमिटेड ने किया है। ये सैनिटाइजेशन के लिए स्टार्ट किया गया। तो सैनिटाइज क्या होंगी? दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म सैनिटाइज होंगी, केन्स, उनके केन शील्ड्स और हेलमेट्स, राइट। जो उनकी स्टिक्स है उन्हें केन्स बोलेंगे, और उनके केन के शील्ड मतलब आउटर कवर, और उनके हेलमेट्स। तो क्या होगा कि 25 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म्स हो जाएंगी 15 मिनट में ही सैनिटाइज। और कहाँ प्लेस किया गया है इसे? पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। अगर मैं चेयरमैन की बात करूँ DRDO के, तो सतीश रेड्डी जी हैं, और इनका हेडक्वार्टर्स मैं बता चुकी हूँ आपको न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है क्रिकेट से। इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी पास्ड अवे एट 100 में 100 एज ग्रुप के जो होते हैं उनके लिए एक वन वर्ड है, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेंटेनेरियन। ठीक है, जो भी पर्सन जो 100 के एज ग्रुप में होते हैं उन्हें सेंटेनेरियन कहते हैं। तो जून 13, 2020 में इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनका नाम क्या है? वसंत राय जी, जो कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन रह चुके हैं। He passed away at 100 due to old age at his residence, जहाँ उनका घर था। उनका घर कहाँ था? वालकेश्वर in South Mumbai. He was born on January 26, 1920 in वडोदरा, जिसे पहले बड़ौदा भी कहते थे, गुजरात। ठीक है, तो ये आप फोटो देख सकते हैं उनकी।
बसंत राय जी क्रिकेटर जो थे, इनकी डेथ हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज है, वेटरन उर्दू पोएट आनंद मोहन जुत्शी साहब, जिसे गुलजार दहलवी साहब भी कहते थे, वो पास अवे, ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। अब जो वर्ड इसमें यूज हुआ है वेटरन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? वेटरन का मतलब होता है कोई भी वो शख्सियत, कोई भी वो पर्सनालिटी जिसे एक पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका हो, उन्हें वेटरन्स कहा जाता है। उस फील्ड के वेटरन्स वो कहलाते हैं। तो उर्दू पोइट रह चुके हैं ये आनंद मोहन जुत्शी साहब, गुलजार दहलवी साहब, एंड ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। एंड ही वाज आल्सो अ फ्रीडम फाइटर, जो पास कर गए हैं ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट, ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से अपने रेजिडेंस नोएडा में। अगर ये देखा जाए कि उनकी रिकवरी हुई थी रिसेंटली कोविड-19 से, राइट, कोविड-19 से वो रिकवर कर चुके थे। तो वेयर वॉज ही बॉर्न? ही वॉज बॉर्न इन गली कश्मीरिया, ओल्ड दिल्ली में। कब? 1926 में। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इनसे रिलेटेड है वो ये कि जो ये दहलवी साहब थे, या आप इनकी फोटो देख सकते हैं नीचे, जो ये दहलवी साहब थे ये एडिटर थे फर्स्ट उर्दू साइंस मैगजीन, जो फर्स्ट उर्दू साइंस मैगजीन थी जिसका नाम था साइंस की दुनिया। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस की दुनिया उसका नाम था, और ये पब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन 1975, राइट। दिल्ली के बारे में आपको पता है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, एंड गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज एंड दैट सेज पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, इन्होंने एक सर्विलांस ऐप जो है, एप्लीकेशन जो एक सर्विलेंस का मतलब क्या है? सर्विलेंस मीन्स किसी भी चीज़ की क्लोज मॉनिटरिंग करना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, और उस एप्लीकेशन का नाम क्या रखा है? घर-घर निगरानी, राइट। इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू डिटेक्ट कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए पंजाब में कि जो सीएम है अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने ये ऐप लॉन्च की है, राइट, टू एलिमिनेट कोविड-19 एंड टू फर्स्ट डिटेक्ट कोविड-19, ठीक है। पंजाब के बारे में बात की जाए, वहाँ की कैपिटल हमको पता है चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है। गवर्नर जो है विजेंद्र पाल वीपी सिंह बदनौर। ये जो आप नीचे फोटो देख रहे हैं ये अमरिंदर सिंह जी हैं, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप इसके साथ साथ इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट रहेगा। आई विल मीट यू अगेन, टिल देन गुड बाय।